चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिप कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोदा तुम्हारी दिव्य है जो गुण अनंत निदान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परिठिया, कम कलंक डयवी, अपालतौ जैन परु, ते परम पुलबिबी। सब करम मल्लिका, नास करवर प्राप्त कर निजवार। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरु हरि, अंत पद पालिया। कर नमन उन जिन दीव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 79 नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय का जो मूल विषय है, चार को छोड़ना है और चार गुण अपनी आत्मा में प्रकट करना है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। किन चार को छोड़ने की बात की जा रही है और कौन से गुण हमें अपनी आत्मा में प्रकट करना चाहिए, उसकी बात इसमें है। तो यहाँ अपन पाठ करते हैं और कल अपन ने पढ़ा था, आगे उस पर चर्चा भी करेंगे। देखिएगा, पहले पाठ कर लेते हैं। जो रहित चार कसाय संज्ञा, चार गुण से सहित हो,
तुम उसे जानो आत्मा तो परम पावन हो सब। क्या कहती हैं? जू रहित चार कसाय संज्ञा। समझ में आया? थोड़ा रुकिए यहाँ पे। जू रहित चार कसाय संज्ञा। कसाय संज्ञा यानी अपना जो भगवान आत्मा है ना, जो अपनी आत्मा में संसार अवस्था में चार कसाएं क्रोध मान माया लोभ आदि होती हैं, वे कसाय कहलाती हैं। ऐसे ही चार संज्ञाएं हैं। आर भय मैथुन परिग्रह। तो और इनसे रहित अपना भगवान आत्मा है। तो कहती है जो रहित चार कसाय संज्ञा और चार गुण से सहित जो, क्या अपना जो भगवान आत्मा चार कसाय और चार संज्ञा से रहित है, और चार गुण कौन से बताए थे? ज्ञान दर्शन चारित वीर। इन चार गुणों से सहित है, ऐसा तुम्हें आत्मा को जानना चाहिए। तुम उसी जानो आत्मा। किसको जानो? हम सब आप कौन हैं? आत्मा है। जानने देखने वाली चैतन्य अरूपी आत्म वस्तु है। समझ? वही लड़का लड़की नहीं है। शरीर से मत देखिए। अंदर में जो परिणामों में जो चार प्रकार की क्रोध मान माया लोभ कसाय होती हैं, अथवा जो चार संज्ञा अनादि काल से आहार वह मैथुन परिग्रह की, खाने पीने की, कमाने की जो परिणाम होते हैं, पंच इंद्री के विषयों की तरफ स्पर्श इंद्री आदि करने के भाव, और जो निरंतर डरते रहते हो, ऐसे भाव जो होते हैं, उनसे अपना भगवान आत्मा रहित है। आत्मा किसे कहना? जो चार कसायों से क्रोध मान माया लोभ जो कसाय से रहित है, और जो चार प्रकार की जो संज्ञा है, आस हार हार भय मैथुन परिग्रह, इनसे भी अपना भगवान इच्छाएं होती नहीं, खाने पीने की इच्छाएं होती नहीं, वो हार संज्ञा कहलाती है। भय, निरंतर डरते रहते हो, ये मकान गिरना पड़े, हम मर ना जाएं, क्या हमारा क्या होगा, अगले भाव में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम किस में चले जाएं, त्रियंच गति में ना चले जाएं, हैं कीड़े मकोड़े बन जाएं, फिर हमारा क्या होगा। ऐसे डरते रहते हो ना। सात प्रकार के भय बताए ना, समझ में आए? ये संज्ञा है, ये अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ परिणमन में चल रही है। वो कहती है मैथुन, स्त्री के साथ रमने का भाव। पुरुष हो तो स्त्री के साथ रमने की इच्छा होती है, स्त्री होती है पुरुष के साथ रमने की इच्छा होती है। समझ गए यार? भेद होते नपुंसक होते हुए दोनों के साथ रमने की इच्छा होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्त्री स्त्री के साथ रमने की इच्छा होती है, पुरुष पुरुष के साथ रमने की इच्छा होती है। तो ये अंदर भेद है। नौ प्रकार के कसाय बताई ना। हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। समझ में आया भैया? ऐसी मैथुन करने की इच्छा तीनों परिणामों में होती है। द्रव्य स्वभाव उससे रहित है, ध्यान रखिएगा। जैसे अपना भगवान आत्मा क्रोध मान माया लोभ से रहित है, वैसे ही इस प्रकार की जो इच्छाएं आहार भय मैथुन परिग्रह की होती हैं, कमाने की इच्छा, संग्रह करने की इच्छा, या इनसे अपना भगवान आत्मा रहित है। उसे आत्मा जानो। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आती है? संसार अवस्था में जो चार प्रकार की कसाएं और चार प्रकार की जो संज्ञाएं जो प्रत्येक जीव को अनादि से लगी हुई हैं, शरीर में नहीं होती हैं, आत्मा की पर्याय में होती हैं, आत्मा को होती हैं। समझ में आया भैया?
अब इसमें से आत्मा निकल जाए, है तो उसको क्रोध मान माया लोभ होगा। आप उसे जलाओगे तो उसे गुस्सा आएगी, उस शरीर को क्या। अरे भाई कुछ समझ में आती है धर्म की बातें। उस मुर्दे में से जब आत्मा निकल जाता है तब लोग उसे जलाते हैं, तो शरीर को गुस्सा आती कि आत्मा को गुस्सा आती है? क्रोध किसको होता है भैया? मान किसको होता है शरीर को के आत्मा को? है लोभ संज्ञा किसको होती, शरीर को होती कि आत्मा को होती है? डरता कौन है, आत्मा डरता कि शरीर डरता है? खाने की इच्छा शरीर को होती है कि आत्मा को होती है? बोलो भैया। है बस ये बात है, नहीं समझना। बस केवल भगवान की पूजा भक्ति करते रहना और समझे कि हमारा कल्याण 3 काल में नहीं होगा। जो अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं उनका 3 काल में कल्याण नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अब रोग तो लेके बैठे हो, अब भगवान की बस लगे रहते हो। हाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ ये संज्ञाएं होती हैं, द्रव्य में होती हैं कि आत्मा के गुण में होती हैं कि आत्मा की पर्याय में होती हैं? ना द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता। त्यागी महाराज जी। है बस एकांत भगवान की पूजा भक्ति करते रहिए, है तो कल्याण हो जाए, 3 काल में नहीं होगा। निज आत्मा जाने नहीं, बस पुण्य ही कर तारा। तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिर तारा। अरे योग सार ग्रंथ की, इसी ग्रंथ की 15वें नंबर की गाथा है, भगवान पढ़ो तो सही। आचार्य भगवंतों ने लिखी है, दिगंबर संतों की लिखी हुई बातें हैं ये। तो कहते हैं जो आत्म वस्तु है वह सदा काल 4 प्रकार की कसाएं और 4 प्रकार की जो संज्ञाएं इच्छाएं होती हैं, उनसे भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। रहित काल करना है कि है, बड़ी समस्या है। अब हम बात संयुक्त माने अनुभव करते रहते हैं क्या? अब ये तुम्हारी भूल है। वे कह रहे थे 4 कसायों से 4 संज्ञाओं से भगवान आत्मा रहित है, और हम अनुभव कैसा करते हैं? जैसे अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर सहित अनुभव करता है ना, वैसे ही अज्ञानी जीव इन 4 प्रकार की संज्ञाएं और 4 प्रकार की कसायों सहित अनुभव करता है। ये उसकी अज्ञान दशा है भगवान। और जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में ऐसी अज्ञान दशा बनी रहेगी, चाहे कितनी भी भगवान की पूजा कर लीजिए आप, चाहे कितना दान कर दीजिए आप, चाहे कितने व्रत आदि धारण कर लीजिए, 3 काल में कल्याण नहीं होगा। क्या भैया? जब आपको ज्ञान ही नहीं है आत्मा का, तो आत्मा की दृष्टि कैसे करोगे? अभी तो सहित अनुभव कर रहे हो। वे कह रहे रहित है, भगवान आत्मा जिस प्रकार से शरीर से रहित है उसी प्रकार से कसाय और संज्ञा इच्छाओं से रहित है। त्यागी महाराज जी, जब तक इस प्रकार का ज्ञान ज्ञान जिन जिनवाणी माता का ज्ञान सच्चा ज्ञान ज्ञान में नहीं आता है, तब तक उन जीवों का कभी कल्याण नहीं होने वाला है। ये कहा है इस गाथा में। उसे आत्मा जानो, किन्हें? कि जो रहित 4 कसाय कसाय, फिर संज्ञा, फिर 4 गुण से सहित, गुण यानी दर्शन ज्ञान चारित्र वीर से सहित है।
और इच्छाएं और कसाय से भगवान आत्मा, तुम उसे जानो आत्मा। क्या किस जानो? देखो, 1400 वर्ष पहले गाथा लिखी है। अब इसका अर्थ नहीं समझते हो, भाव समझ में नहीं आता, पढ़ जाते बस बात खत्म। जैसे आत्मा शरीर से रहित है, भिन्न है, वैसे ही ये चार प्रकार की कसाएं और संज्ञा से अपना भगवान आत्मा भिन्न जानो, रहित जानो। तो क्या होगा फिर? आगे क्या लिखा? तो परम पावन हो सको। क्या लिखा फिर उन्होंने? अरे क्या लिखा भैया? हो सको कब हो गए? जब आप अपने आत्मा को इन कसायों से और इन चार प्रकार की संज्ञाओं से रहित जानोगे, तो तुम्हारी पर्याय में पवित्र पर्याय, परम पवित्र पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकट होंगी। क्या भगवान? ऐसी बात है कोई धर्म की? समझते कुछ भी नहीं क्या? तो समझना भी नहीं चाहते। अनाध्याय कुटेव पढ़ी है ना? जैसे अशुभ की रुचि वाले संसारी चीज, संसारी वस्तुओं की चाय करते रहते हैं, अशुभ भाव की चाय करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे थोड़े बहुत आ गए भैया, पुण्य के उदय से भगवान की पूजा भक्ति। अरे तुम भैया जैसे अशुभ भाव से रहित हो, वैसे शुभ भाव से भी रहित हो। ऐसा जब तक तुम नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। हम्म? भगवान भरोसे पड़े होगे। जैसे संसारी जीव अपने जो है पंच इंद्रिय के विषयों के भरोसे पड़े हुए हैं, जैसे ही अज्ञानी जी भगवान भरोसे पड़ा रहता है। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, अमर में नैया डाले दई, तेरी तो डूबेगी डूबेगी। जो भगवान के भरोसे बैठा हुआ है, उसकी नैया डूबने वाली है। तो भगवान कहते हैं जो अपने आत्मा का आश्रय लेता है वह तरेगा। समझ में आए क्या? देखिएगा अब इसके अगला पॉइंट पे अपन विचार करते हैं। हे जीव, तू ऐसा मनन कर कि तेरा भगवान आत्मा क्रोध मान माया लोभ इन चार कसायों से तथा हार भय मैथुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओं से रहित है, और अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर इन चार गुणों से सहित है। हे जीव, यदि तू ऐसा मनन करके ऐसे स्वभाव का आश्रय लेगा, तो तू परम पवित्र बन जाएगा। देखिए क्या बात आई है 4 लाइनों में। ये जीव, देखो यहाँ की मनुष्य तो नहीं लिखा है, ये मनुष्यों ऐसा लिखा है क्या? जीव क्यों लिखा? क्योंकि हम और आप जीव हैं। कौन है? और हम कहाँ माने बैठे हैं? मंदिर में झूठ ना बोलना। समझ में आया? पाप लगेगा, महापाप लगेगा। जो अपने आप को मनुष्य मानता है, जानता है, वो महापापी है वो। मिथ्यात का महापाप लगता है उसे। तो जैन दर्शन में मिथ्यात रूपी पाप को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से भी बड़ा पाप है, सत्य विसन से भी बड़ा पाप है, ध्यान रखिएगा। क्या?
जो अपने आप को मनुष्य जानता है, मानता है, वो महापापी है, क्योंकि वो मनुष्य है कहाँ। चेतने सर भगवान आत्मा जीव है, वो कौन है? है। अब मनुष्य मान के तुम जिनवाणी सुनना चाहते हो, जैसे ये कहा जाता, बच्चों को सिखाते हैं भाई पाठशाला में, देखो भगवान के दर्शन करना है ना, तो सबसे पहले निश्चय 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 करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को भैया? निश्चय 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 का मतलब क्या है? सभी सांसारिक विकल्पों को मंदिर जी में प्रवेश करने से पहले बाहर छोड़ के आना चाहिए, ये उसका भाव है। क्या है? केवल बोलना नहीं है, इसका भाव समझिए। तोते की तरह बोलना नहीं है पहाड़ा जैसा, निश्चय निश्चय निश्चय। क्या समझते? कुछ भी नहीं, तोता जैसे बोलते रहते हो। सभी सांसारिक विकल्पों को भगवान के दर्शन करने से पहले उन्हें जूते चप्पलों की तरह बाहर छोड़ के मंदिर में प्रवेश करिए। यहाँ आते हो, भगवान दर्शन करने आते हो, जूते चप्पल पहन के आते हो क्या? हैं? तो ऐसे ही सभी सांसारिक विकल्पों को पहले वहां छोड़ो, दरवाजे पे, बाहर बाहर। समझ में आया भैया? अब तो दुनिया भर के सांसारिक विकल्प लेके जाओगे तो तुम्हें अरिहंत भगवान के दर्शन होंगे क्या? बोलो भैया। हैं? फिर? और तुम अपने आप को मनुष्य मान के बैठ जाओ, क्या तो तुम्हें भगवान आत्मा के दर्शन होंगे क्या? हम्म? यहाँ जीव शब्द क्यों लिखा? क्योंकि तुम जीव हो, जानने देखने वाली चैतन्य अरूपी आत्म वस्तु हो। समझ में आ गई भगवान? कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। अब तुम कहो भैया हम अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे, अरे क्या करोगे? पहले ही तुमने जो अपना मान्यता रूपी ज्ञान रूपी जो है घड़ा उल्टा रख के बैठे होगे हो। क्या ज्ञान उल्टा करे बैठे हुए हो कि मैं मनुष्य हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं औरत हूं। अब क्या तुम्हें भगवान आत्मा का दर्शन होगा? समझ में आया भैया? पहले अपना ज्ञान सही करो, अपनी मानता सही करो। ये जीव कहा है ना, तो मैं जीव हूं ना, जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूं ना मैं। हे जीव, क्या कहा उन्होंने? माता जी। आप माता जी हो गए नहीं? ये दुनिया तो हमको माता जी कहती है क्या? दुनिया हमको मनुष्य कहती है। मूर्खो, ज्ञानी क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। माँ जनवाणी माता कहती जीव कह रही है तुमको, भाई आत्मा हो तुम, कहां से हो गए मनुष्य? आत्म वस्तु जो है कसाय रूप नहीं होती है, चार कसाय रूप नहीं होती है, चार संज्ञाएं रूप नहीं होती है, तो मनुष्य कहां से होगी भगवान? दृष्टि का इलाज करवाओ सबसे पहले। समझ में आया भैया? देखना सीखो। तो कहते हैं हे जीव, तू ऐसा मनन कर। मनन कर क्यों? क्योंकि तुम संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आए हो। अभी अनादि काल से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पर्याय में मन नहीं मिलता है। मान पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली, ये चैन कुल मिला, मन मिला, तो मनन करो। अब कौन करे ये काम? जिसे अपने आत्मा का कल्याण करना होगा उसी वो करेगा। समझ में आया? जिन्हें देव परमात्मा
महान पुण्य के उदय से मिलते हैं। ये जिनवाणी की बात है, तत्व की बात है। महान पुण्य का उदय होता है, उन्हें सुनने को मिलता है भगवान। इसलिए मनन करो, तुम मनन कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य पर्याय में हो, संगी हो। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक मनन नहीं कर सकते हैं, पर है भगवान आत्मा, सिद्ध भगवान जैसे हैं। तो क्या तू ऐसा मनन कर, कैसा? अब कैसा कहते कि मेरा भगवान आत्मा, फिर क्या कहते? कौन का? अरिहंत भगवान का ना लगा देना। सिद्ध भगवान का आत्मा ना लगाना यहाँ पे। मेरा शब्द दिया ना, मेरा भगवान आत्मा। क्रोध मान माया लोभ, ये कसाय हो गई चार। समझ में आया? चार प्रकार की कसाएं कल बताया, चार प्रकार की कसाएं चार प्रकार की होती हैं। क्या? आगे चार संज्ञा जो चार कसायों से तथा हार भय मैथुन पर के इन चार संज्ञाओं से, ये चार प्रकार की कसाएं और चार प्रकार की संज्ञाएं, ये चार प्रकार की होती हैं। तो ज्ञान है क्या? अब ज्ञान नहीं है तो कैसे उनसे बचोगे भगवान? माता जी, चार प्रकार की कसाएं और चार प्रकार की संज्ञाएं चार प्रकार की होती हैं। ध्यान है कल की बातें? चार प्रकार की कसाएं कौन सी? क्रोध मान माया लोभ। चार प्रकार की संज्ञाएं कौन सी? हार भय मैथुन परिग्रह। इच्छाएं, संज्ञा यानी इच्छाएं, ये चार प्रकार की कौन सी? अनंतानबंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। क्या आ गई? कसाय आ गई ना, कसाय आ गई ना उसमें। अब इनके चार के अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। चार संज्ञाएं लगाओ यहाँ पे। अनंतान बंदी हार भय मैथुन परिग्रह, अप्रत्याख्यान संबंधी हार भय मैथुन परिग्रह। या प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान चार प्रकार की हार भय मैथुन परिग्रह। संतुलन, हार भय मैथुन परिग्रह। क्या? कितने? अब तुम्हें कौन सी है जो बताओ इन चार में से? हमें नहीं पता भगवान जी क्या कर रहे हैं। खाओ पियो बस, ज्यादा हो भगवान की पूजा कर लो, और ज्यादा हो तो माला पढ़ लो, तो बस हो जाए अपना कल्याण, तीन काल में नहीं होगा। अभी तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें कौन सा क्रोध है, कौन सा मान है, कौन सी माया है, कौन सा लोभ है, कौन सी हार चल रही, कौन सा भय चल रहा, कौन सी संज्ञा हमारे साथ चल रही है। क्या? वंदना, कौन सी कसाय तुम्हें, कौन सी क्रोध मान माया लोभ है? अनंतान वाले हैं, क्या प्रत्याख्यान वाले हैं, कि प्रत्याख्यान वाले हैं, कि संजुलन वाले हैं? कौन सी संज्ञाएं चल रही वर्तमान में भैया? अनंतान वाली चल रही है, क्या प्रत्याख्यान वाली चल रही है, कि प्रत्याख्यान वाली चल रही है, कि संजुलन वाली चल रही है? बोलो भैया। नहीं, भगवान हमारा कल्याण हो जाए। भरोसे मत बैठ जाना, भगवान की बात को ध्यान से सुनो। ये तो ऐसा हो गया जैसे घर में का समय अपने बच्चे हो ना। क्यों भैया, तुम्हारा बच्चा क्या करता है? हमें न मालूम क्या करता है। कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं हमारे। हैं? बड़े लड़के का नाम क्या है? हमें नहीं मालूम। उससे छोटे का हमें का क्यों नहीं मालूम? और क्या करते हैं हमें ना मालूम।
तो तुम्हें कौन कहेंगे समझदार है जी? अरे भैया ये समझदार है ना लड़का ये। तेरे बच्चे चार, और उनके तुझे नाम नहीं मालूम है, और वे क्या करते ये भी तुम्हें ना मालूम। क्या भैया? कौन से पूछे, पड़ोसी से? क्यों? अरे भाई कौन से पूछे हैं? ऐसे ही तुम आत्मा हो, और तुम्हारी पर्याय में कौन से क्रोध मान माया लोग चल रहे हैं, मेरे के बताओ भैया, कौन से प्रकार के चल रहे हैं? भैया 4 प्रकार की संज्ञाएं तुम्हारी पर्याय में चल रही हो, कौन सी चल रही, कौन से प्रकार की चल रही बताओ। वंदना। और चल रही है कि नहीं चल रही, चौ बताए थे भगवान। है स्वीकार करने में भी भाई दिक्कत आती है। हाँ ये स्वीकार कर रहे हैं। नहीं मैं तो ऐसे, मेरे को कुछ नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, भीतरा आनंद मूर्ति स्वरूप, मैं तो परमात्मा हूँ। क्या बस यही बस याद कर लिया, जनमाड़ी की माता पाता है, और बोलने लग गए, सुनाने लग गए। जिस अपेक्षा से जो बात की जा रही उस अपेक्षा को समझना नहीं है। हम्म? मैंने कहा, भैया अरे अपने घर के अपने बच्चे, उनके एटलीस्ट उनके हैं, चारों के नाम मालूम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और कौन सा बच्चा क्या काम करता है ये भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बोलो भैया। है ऐसे ही हमारे आत्मा में जो क्रोध मान माया लोग हैं, अथवा आहार भय मैथुन परिग्रह, जो अनादि काल से हमारी पर्याय में चला आ रहा है। हम्म, कौन से प्रकार का चला आ रहा है बोलो भैया? है हाँ बताओ। क्योंकि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो साथ में तुम्हारे मिथ्यात्व भी चल रहा है, कि तुम अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर रहे हो, तो मिथ्यात्व तो चला ही आ रहा है। तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो रही है, पर्याय सब गड़बड़ सड़बड़ हो रही है। समझ लो आप। ज्ञानी सब जानता है, ज्ञानी को सब ख्याल में रहता है कि अभी हमारी पर्याय में अनंतान बंदी जो है ये कसाई गई है। और ये चार जो संज्ञाएं हैं, ये 4 संज्ञाएं जो है अभी अनंतान बंदी वाली चली गई हैं, और बाकी के पीछे अभी जो है 3 प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वाली कसाई अभी बाकी है। रहता है कि नहीं रहता ज्ञान बोलो? अरे बोलो, ज्ञानियों को पता रहता है कि नहीं रहता है, कि ज्ञानी का ज्ञान अज्ञानी जैसा ही चलता है क्या? तो फिर क्या अंतर निकला ज्ञानी और अज्ञानी में? हम्म? सम्यक दृष्टि जीवों को पता रहता है, देश वृत्ति को पता रहता है, कि हमारी पर्याय में भी कोई इस प्रकार की कसाई चल रही हैं। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार की प्रारंभिक कलशों समय सार में लिखा कि नहीं, अरे मेरी पर्याय तो कलमासित हो रही है। 3 नंबर का कलश है, मलिन हो रहा हूं, मोह से मलिन हो रही है क्या? बोलो है कि नहीं उन्हें पता? लेकिन मैं हूं स्वभाव से, इसीलिए मैं शास्त्र की जो टीका लिख रहा हूं, तो मेरे परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। बोलो है कि नहीं, मुनराजों को ज्ञान रहता है कि नहीं रहता है? अरे ज्ञान नहीं होगा तो उनसे बचेंगे कैसे भगवान? हम्म? तो ज्ञान करो, समझ में आया? सच्चा ज्ञान करो। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो गाथा में वे क्या बताते हैं, कि हे जीव, तू ऐसा मनन कर यानी विचार कर,
कि मेरा भगवान आत्मा क्रोध मान माया लोभ इन चार कसायों से तथा हार भय में तुम परिग्रह इन चार संज्ञाओं से सहित है कि रहित बता रहे हैं। बोलो भैया, पढ़ो जरा ढंग से। है तो रहित है तो रहते ही तो जानना है, तुम सहित क्यों करते हो? है रहित और मानते हो सहित। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? कौन का दिमाग खराब होगा भैया? अरे तुम कौन हो भगवान? है निरंतर टेंशन में बने रहते हो। अरे इसीलिए टेंशन में बने रहते हो। जो रहित था उसको तुमने कर लिया सहित, तो तुम्हारा तो टेंशन रहेगा ही रहेगा भगवान। जैसे अपना भगवान आत्मा शरीर से रहित है, वैसे ही चार प्रकार की कसाएं और चार प्रकार की से संज्ञाओं से रहित है भगवान। ऐसा जानो और ऐसा मानो। क्या करो? देखा नहीं? विचार कर, मनन करो। मेरा भगवान आत्मा किन की बात कर रहे हैं? और हम क्या कर रहे हैं? शरीर से सहित देख रहे हैं और कसायों से और संज्ञाओं से अपने आप को सहित देखते हुए कह रहे रहते, तुम कह रहे हम सही। तो अज्ञान दशा हुई कि नहीं हुई? बोलो। बोलो, हुई कि नहीं हुई? जब तुम अपने भगवान आत्मा को चार प्रकार की कसायों से, चार प्रकार की संज्ञाओं से रहित देखोगे, तब तुम्हारा ज्ञान सही कहलाएगा। समझ में आ गई बात? फिर कहते हैं, ये बताया तुम, अब देखना आप। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। अनंत पहले लगा है, वो चारों में लगा देना। समझ में आ गई? इन चार गुणों से सहित है। क्या है? माता जी, अपना एक डिब्बा था ना किचन में, जिसमें पहले आप नमक रखती थी ना। अरे अब बाजार से शक्कर लेके आए और वो डिब्बा हो गया था खाली नमक से, और आपने रख दिया उसमें शक्कर। क्या रख दिया? रख दिया। हम्म। और बच्चा आया कि मम्मी मुझे शक्कर खिला दो, तो आपने उसमें से शक्कर निकाल के उसको दे दी। और बच्चा कहता कि मम्मी, इसमें जो नमक का स्वाद आ रहा है, ये आपने क्या दिया मेरे को? तो आप क्या कहोगे? तो शक्कर नमकीन हो गई क्या? नमक का स्वाद आ रहा है। पहले ये बताओ कि शक्कर जो रखी है आपने, वो शक्कर डिब्बे से रहित है कि सहित है? अरे बोलो भगवान। रहित है। उसमें जो बच्चे को नमक का स्वाद आ रहा है, तो वह नमक उस शक्कर से रहित है कि सहित है? हैं? बताइए आप। अभी ज्ञान लगे कि नहीं लगे जी? हम्म? ऐसे ही जिनेन्द्र परमात्मा, माँ जनवाणी माता हमें ये कहती है कि ये जो शरीर रूपी डिब्बे में अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के भंडार वाला है। उसमें तुम्हें जो राग का स्वाद आ रहा है, दिखाएगा। जो राग का स्वाद आ रहा है, जो कसायों का स्वाद आ रहा है, जो संज्ञाओं का स्वाद आ रहा है, उस स्वाद से अपना भगवान आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से रहत है कि सहित है? बोलो भगवान। क्या?
तो ज्ञानी कहते हैं तो जो राग का स्वाद लेता है वह वास्तव में आत्मा का स्वाद नहीं है। उस राग से रहित होकर अंदर जो बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा अनंत ज्ञान अनंत शोक अनंत वीर है से सहित है। कैसा है? उसे तुम भगवान आत्मा जानो। ये लिखा है, देखो पढ़ो आप। और अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर इन चार गुणों से सहित है। किससे रहे तो किससे सहित हो बोलो भैया तुम? अरे कौन हो तुम ये बताओ? लड़का हो कि लड़की हो? हैं? माँ पाप करते हो? माँ पाप करते भगवान की पूजा करते करते माँ पाप करते हो? क्योंकि तुम अपने आप को लड़का लड़की मान के भगवान की पूजा कर रहे हो तो माँ पाप कर रहे हो। क्योंकि हो तो परमात्मा आत्मा जीव हो और मानते अपने आप को लड़का लड़की। माँ पाप करते मिथ्यात का माँ पाप लगता है। अरे आत्मा ना तो शरीर रूप होता है और ना आत्मा रागादिक रूप होता है। क्योंकि आत्म वस्तु जो है तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अनंत दर्शन ज्ञान सहित वाली। कैसे? अरे सहित को सहित देखो, सहित से सहित देखो, रहित से रहित देखो। कहते हैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर इन चार गुणों से सहित हे जीव। तो फिर जीव का क्या कहा? हे जीव यदि तू किसके लिए कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं? अरे तुम आत्मा ही हो भगवान। तुम लड़का लड़की नहीं हो, मनुष्य नहीं हो भगवान। अरे तुम रागी द्वेषी भी नहीं हो, तुम तो भीतरागी आनंद स्वरूप आनंद अनंत ज्ञान से भरे हुए हो भैया। हे जीव यदि तू ऐसा मनन कर। अब मनन कौन करे? माता जी, हम तो दुनिया भर का मनन करते रहते, चिंतन करते रहते फालतू का। निगो जाने वाले हो, भगवान से ना पूछना। ये भगवान का ही संदेशा है। मन मिला है तो उसका सदुपयोग करो। मन मिलता है पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिलता है। मन मिलता है तो धर्म करने के लिए मिलता है। मन काय के लिए मिलता है बोलो भैया? पुण्य पाप करने के लिए मिलता है कि धर्म करने के लिए मिलता है? पुण्य पाप धर्म तीनों समझते हो कि नहीं समझते हो भगवान? है? अरे तीन है तो तीन है ना भगवान। है? माता जी, अरे तीन है तो तीन है भाई। ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि पाप पुण्य हो जाएगा पुण्य धर्म हो जाएगा। ऐसा है क्या? पाप अलग चीज है, पुण्य अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। पंडित टोडरमल जी साहब ने नहीं लिखा क्या? हम्म? हाँ स्टार्टिंग में नहीं लिखा? आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। एक संकलेश रूप परिणाम वे पाप रूप है। एक कसाय की मंदता विशुद्ध परिणाम वे पुण्य रूप है। और एक राग रहित परिणाम वे वीतराग रूप है। अब तुम बताओ। हम्म? तो मन काय के लिए मिला? पुण्य पाप करने के लिए मिला है तो त्रियंच गति वाले सब पुण्य पाप करते हैं। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक सब पुण्य पाप करते हैं। तुम ये ना समझना कि हम भैया मनुष्य हो गए हैं और भगवान के सामने ही पुण्य करते हैं, ऐसा ना सोचना। अरे एक इंद्री का जीव भी पुण्य करता है। नहीं करता हो तो दो इंद्री में कैसे आया बोलो? पाप से आया कि पुण्य से आया? है? फिर तुम मनन कर। मन नहीं, तुम संगी पंचेंद्री पर्याय में आए हो। तुम मन मिला है तो तुम चिंतन करो अपनी आत्मा के बारे में। ऐसे स्वभाव का आश्रय लेगा। बस माता जी 2 मिनट खत्म कर रहा हूँ, ध्यान दो। ऐसे पॉइंट है, ये पॉइंट है। हाँ, ऐसे स्वभाव का आश्रय लेना क्या? अब आश्रय तो जब लोगे जब तुम अपने आत्मा को चार कसायों से और चार संज्ञाओं से रहित देखोगे तो तुम आश्रय लोगे।
अभी हम पता ही नहीं, हम तो सहित देख रहे हैं, तो तुम आश्रय कैसे ले लोगे? तो भगवान आत्मा रहित बता रहे हैं और तुम सहित देख रहे हो, तो भगवान आत्मा का आश्रय होगा क्या? क्योंकि भगवान आत्मा जो वस्तु है वह चार प्रकार की कसायों से, चार प्रकार की संज्ञाओं से रहित है, भीतरा आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, ऐसे स्वभाव का आश्रय लेना। अब आश्रय कौन लेगा ये बताओ? आश्रय कौन लेगा? अरे है ना, आश्रय लेने वाली पर्याय है ना, सुत ज्ञान की पर्याय है ना, है कि नहीं? तुम्हारे पास में बोलो, बोलो सुत ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? और शुद्ध ज्ञान की पर्याय जिसकी है वो द्रव्य भी है कि नहीं है? हैं? तो बस पर्याय द्रव्य का आश्रय ले ले, स्वभाव का आश्रय ले ले, तो क्या हो जाएगा? ऐसे स्वभाव का आश्रय लेगा तो तू, तो तू क्या बोले, क्या हो जाएगा? परम पवित्र बन जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्य से तो तू परम पवित्र है ही, अरे पर्याय में भी तू परम पवित्र हो जाएगा। अरे एक दिन तू पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। ये बात हमारे दिगंबर संत कहते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमोकार मंत्र का स्मरण।